हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एक होम रेमेडी के बारे में जिसका यूज़ हम इर्रेगुलर पीरियड में करते हैं। यानी इर्रेगुलर पीरियड किसी भी तरह का है, अगर मंथ से पहले पीरियड आ जा रहा है तो उसमें भी ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, या फिर अगर एक से ऊपर हो जा रहा है यानी डेढ़ महीने 2 महीने के बाद पीरियड आ रहा है तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। या तो अगर सिर्फ स्पॉटिंग हो रहा है यानी पीरियड खुल के नहीं आ रहा है तो उसमें भी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। या अगर ऐसा किसी लेडीज़ में हो रहा है कि पीरियड बहुत ज़्यादा आ रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द के साथ आ रहा है, तो उसमें भी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे कि इसको किस तरह से बनाया जाता है, कितने डोज़ में लेना है और कौन-कौन इस होम रेमेडी को यूज़ कर सकता है और किसको नहीं यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसके बारे में देखते हैं कैसे हम इसको बनाएँगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इसमें हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, क्या-क्या चाहिए। तो सबसे पहला ये है कि हमें अदरक का पाउडर चाहिए। आपके पास अदरक पाउडर नहीं है यानी जिसको सौंठ भी बोलते हैं, अदरक पाउडर नहीं है तो हम इसकी जगह पे अपना नॉर्मल अदरक भी यूज़ कर सकते हैं जो कि हर घर में मौजूद होता है। उसका हम 1 से डेढ़ इंच लेंगे और उसको कद्दूकस करके हम उसमें काढ़े में डालेंगे, यानी हम जो होम रेमेडी बना रहे हैं उसके अंदर हम डालेंगे। अगर अदरक के अलावा अगर आपके पास पाउडर है तो हम पाउडर हाफ़ टी स्पून डालेंगे, और अगर अदरक पाउडर नहीं है तो हम अदरक का यूज़ 1 से डेढ़ इंच करते हैं। अब ये हो गया अदरक। दूसरा होता है इसमें ज़ीरा पाउडर डालेंगे। ज़ीरा पाउडर या तो फिर आप खड़ा ज़ीरा भी डाल सकते हैं। इसके अलावा ऑयल की ज़रूरत होती है। ऑयल में हम कोई भी ऑयल नहीं यूज़ करेंगे, यानी रिफाइंड ऑयल तो बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना है। सरसों का तेल यूज़ करिए या तो फिर आप देसी घी का यूज़ करिए, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे अब हम बनाने का तरीका देखेंगे कि किस तरह से बनाएँगे। तो सबसे पहले हम एक पैन लेंगे। अब उस पैन के अंदर हम 1 टीस्पून ऑयल डालेंगे, यानी आप सरसों का तेल डालिए, या तो फिर इसकी जगह पे आप देसी घी का भी यूज़ करते हैं तो आप देसी घी डालिए या तो फिर सरसों का तेल डालिए। जब ऑयल गरम हो जाए तो उसमें हम हाफ़ टी स्पून ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरा को अच्छे से भून लेंगे और अच्छे से भूनने के बाद हम उसके अंदर ज़ीरे को अच्छी तरह से हम भून लेंगे। जब अच्छे से ज़ीरा भुना जाएगा तो उसके अंदर हम गैस को स्लो करके उसके अंदर हम हल्दी का पाउडर डालेंगे, हाफ़ टी स्पून डालेंगे और अच्छे से उसमें भुनेंगे हल्दी को। और हल्दी जो कि बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, यानी ये सबको पता है कि ये एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटीमाइक्रोबियल होता है। इसके अलावा इसमें कैंसर को भी ट्रीट करने का इफ़ेक्ट होता है इसके अंदर। तो हम इससे हल्दी का यूज़ इसमें करेंगे जो कि पीरियड के दर्द को भी ये कम करता है, रिलीफ़ करता है। जब वो अच्छे से भुन जाएगा तो उसमें अदरक का पाउडर हम डालेंगे। अगर गर्मी का मौसम है तो हाफ़ टी स्पून अदरक का पाउडर डालना है, लेकिन अगर ठंडी का मौसम है तो हम 1 टीस्पून डाल सकते हैं। अब इस तीनों को अच्छी तरह से भुनेंगे ऑयल में, और जब अच्छे से भुना जाए तो उसमें 1 ग्लास पानी हम ऐड कर देंगे और उसको 3 से 4 मिनट तक के लिए उसको बॉयल करेंगे। जब अच्छी तरह से उसमें बॉयल आ जाए तो उसमें आप, अगर आपको पसंद है तो उसमें हाफ़ टी स्पून जो है काला नमक ऐड कर लीजिए, उससे थोड़ा उसका टेस्ट भी सही होगा। अब इसको हम पिएँगे कैसे, यानी कितना पीना है उसको हम देखते हैं। तो अगर आपका पीरियड बहुत ज़्यादा इर्रेगुलर है या बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है तो आप 1 ग्लास मॉर्निंग में लीजिए, 1 ग्लास इवनिंग में लीजिए। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा नहीं है फिर भी आप उसको 1 ग्लास को 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। आधा ग्लास आप नाश्ते के बाद लीजिए, यानी आप अगर 10 बजे नाश्ता करते हैं तो 1 घंटे के बाद आधा ग्लास पी लीजिए, और आधा ग्लास जो है शाम में पीजिए, यानी 4 से 5 बजे के अंदर में पीजिए। और उसके आधा 1 घंटा पहले कुछ नहीं खाना है और आधा 1 घंटे के बाद भी कुछ भी नहीं खाना है, ठीक है? आधा 1 घंटे का गैप होना चाहिए। इस होम रेमेडी से आपको अगर बहुत ही 1 से 2 महीना हो गया पीरियड नहीं आया है तो भी एक ही दिन में आपको इसका रिज़ल्ट दिखेगा, और अगर बहुत ज़्यादा पेन के साथ आ रहा है तो भी इसका बहुत अच्छा इफ़ेक्ट है, या फिर अगर स्पॉटिंग के साथ आ रहा है तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इससे आपका पीरियड जो है वो रेगुलर भी हो जाएगा और पेन भी कम हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो वो भी कंट्रोल रहेगा, सिर्फ स्पॉटिंग है वो भी कंट्रोल रहेगा। तो आप इसको कभी भी ले सकते हैं।